हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिवाली आने को है, बहुत नज़दीक है दिवाली और सभी अपने घर में सफाइयों में लगे हैं। कोई वाइट वॉश करा रहा है, कोई अपने घर को डेकोरेट करने में लगा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि दिवाली के टाइम पे हमारा घर बहुत सुंदर लगे। कोई घर में कोई गेस्ट आए तो वो भी देख के कहे कि कितना सुंदर घर है। तो कुछ सिंपल छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं तो बहुत ही घर सुंदर लगता है। और जब कोई हमारे घर की तारीफ़ करता है तो हमें सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हमें अपने घर को सजाना है और उस घर को सजाने के लिए हम बाहर से कुछ सामान ना लाके घर के ही कुछ वेस्ट सामान से अगर घर को सजाएं तो इससे हमारे पैसों की बचत तो होगी ही, साथ में हम एक बहुत ही सुंदर सा अपने घर को एक नया लुक भी दे सकते हैं और घर के लिए कुछ ऐसे ही बहुत से सुंदर आइटम को भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ली थी 2 बैंगल्स पुरानी जो मेरे पास रखी हुई थी। तो यहाँ पे और मैंने लिया है ये नेट का फैब्रिक जो मेरे पास ये भी रखा हुआ था। तो ये देखिए, इसको यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। स्क्वायर शेप में कट करने के बाद इसके जो ये बूटियाँ इसके ऊपर डॉट्स आ रहे हैं गोल्डन कलर के, इसको मैं नीचे की तरफ कर दूंगी और जो बैंगल मैंने ली थी उसको उसके अंदर रख के मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी कि ये देखिए यहाँ नीचे इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद में यहाँ पे हम इसको किसी भी धागे की हेल्प से अच्छे से बांध देंगे ताकि ये लूज़ नहीं हो और खुले नहीं, ढीला नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको जो हमारा नॉर्मल धागा होता है उसकी हेल्प से यहाँ पे मैंने इसको बांध दिया है। तो ये जो है हमारा जो हैंगिंग का जो हम बना रहे हैं दिवाली के लिए DIY को अच्छे से धागे से बांध देने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आया है। तो ये देखिए यहाँ पे अब इसके बाद मैं इसको, ये मोती मेरे पास पहले से रखे हुए थे, मैंने इनको एक धागे में पहले से ही डाल के रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं इसको इसके जो हमने जहाँ पे धागे से इसको टाई किया था वहीं पे मैं इसको अच्छे से इसको भी इसके चारों तरफ लपेट दूंगी। और ये देखिए इस तरह से ये जो मोती की जो ये लाइन है, जो ये जो लड़ी है, ये आगे की तरफ फ्रंट की तरफ आएगी तो कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बांध दिया है ताकि ये खुले नहीं, क्योंकि ये जो है ये जो मोती की मालाओं में जो धागा आता है ये वो ही थोड़ा सा मोटा वाला धागा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। इसके बाद यहाँ मेरे पास, मैं घर में हर किसी के पास जो है आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं, उस आर्टिफिशियल फ्लावर में से ही मैंने ये 2 डंडियाँ निकाली हैं फ्लावर की। तो ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से ये कुछ तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे इसके हैंगिंग के लिए भी मैंने इसके ऊपर मोतियों का एक हैंगिंग के लिए हुक जो है वो लगा दिया है और इसके ऊपर शुभ जो मेरे पास शुभ लाभ जो स्टिकर्स हमारे पास रखे होते हैं घर में, वो यहाँ मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। तो इसी तरह से अब हम अपना दूसरा जो है हैंगिंग DIY तैयार कर लेंगे। अभी हमने शुभ का बनाया था, अब हम लाभ के लिए सेम उसी प्रोसेस से जो है एक हैंगिंग DIY तैयार करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे दोनों ही जो है हैंगिंग DIY बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। दिवाली के लिए बहुत ही सुंदर हैंगिंग डेकोरेटिव आइटम है ये, दिवाली के लिए शुभ लाभ हमने बनाए हैं। तो इस तरह से आप भी घर के वेस्ट मटेरियल से कुछ ऐसा ही हैंगिंग DIY शुभ लाभ का बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ।
तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट डीआईवाई है उसके लिए भी मैंने वही नेट का सेम फैब्रिक लिया है। यहाँ पे मैं इसकी कुछ पतली पतली सी पट्टियाँ काट के रख लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने करीब 1 इंच के करीब जो है इसकी पट्टियाँ काट के रखी हैं। इस तरह से मैं कोई 8-10 पट्टियाँ काट के रख लूँगी। अब पट्टियाँ कट चुकी हैं तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ बैंगल्स और ली हैं जो कि जिस पे कि मोती ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब इन पट्टियों को हम इस बैंगल्स के चारों तरफ अच्छे से लपेट देंगे। तो ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके सभी बैंगल्स के चारों तरफ हम पट्टी को अच्छे से लपेट लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये बैंगल्स कुछ इस तरह से बन के तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है वेलवेट का ये कपड़ा जो मेरे पास घर में पहले से ही रखा हुआ था। इसको यहाँ पे मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। 4 इंच के अराउंड ये इसकी चौड़ाई थी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने फ़ोल्ड कर लेने के बाद में जो है इसको ग्लू गन की हेल्प से इसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। इसको सारे को हम चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद में हम इसको जो है इसकी जो बैंगल्स हमने बनाई थी वो बैंगल्स हम इसके ऊपर धीरे धीरे करके पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आप घर में ही अपने मौजूद कितने छोटे मोटे सामान हमारे पास घर में अक्सर बच जाता है। कोई फैब्रिक, कोई बैंगल्स, मतलब कोई भी ऐसा छोटा मोटा आइटम जिसे अगर आप संभाल के रखें तो हो सकता है वो आपके कभी ना कभी किसी काम आ जाए। अगर आप क्रिएटिव माइंड हैं तो आप उससे कुछ बहुत अच्छा बना के अपने घर को एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं, फेस्टिवल के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस पट्टी को अच्छे से चिपका लिया है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं ये फ्लावर, ये मेरे पास एक लेस रखी हुई थी जिसमें ये फ्लावर लगे हुए थे, उसमें से मैंने ये निकाले हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं इनका कैसे रीयूज़ कर रही हूँ। इसको यहाँ पे मैंने इस पट्टी के ऊपर अच्छे से इसको चिपका दिया है। इसी तरह से इन सभी जो ये फ्लावर्स हैं इनको इस पट्टी के ऊपर मैंने चिपका दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा किया भी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये जो बैंगल्स हमने इसके ऊपर जो फैब्रिक हमने लपेटा था उन बैंगल्स को हम इसके दोनों जो फ्लावर्स हैं उसके बीच में हम इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस तरह से पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे ये देखिए इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो ये देखिए एक एक करके हमने सभी जो बैंगल्स हैं उनको इस तरह से लगा दिया है। तो अच्छे से लगा देने के बाद में यहाँ पे फिर हमारे पास ये घर में एक गोटा रखा हुआ था मेरे पास में। तो इस गोटे को हम इसे पीछे की तरफ से लगाएंगे ताकि ये चूड़ी के बीच में से जो है वो अच्छे से हाईलाइट हो, हमारा गोटा जो है वो दिखाई दे। तो ये देखिए यहाँ पे इसको हम इस तरह से यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देंगे हॉट ग्लू गन की मदद से। तो ये देखिए इस तरह से चिपका देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो हमने बनाया है ये बंदरवाल, ये कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। अब इन बैंगल्स के बीच में मोतियों की जो बीड्स हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई थी उन बीड्स को हम यहाँ पे उसको इसके बीच में अच्छे से इसको चिपका देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको लगाया है। अब मैं इनको एक एक करके इसको इन सभी को चिपका दूँगी।
हमारा ये बंदरवाल बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ मोती रखे हुए थे रेड कलर के, इनको भी मैंने इस बैंगल पे पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से मैं एक एक करके जो है सभी बैंगल्स के ऊपर सभी मोतियों को पेस्ट कर दूंगी, क्योंकि ये बैंगल्स कुछ खाली लग रही थी, कुछ कमी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी थोड़ा फिल कर दिया जाए और इसकी लुक थोड़ी और अच्छी लगेगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बैंगल्स जो है इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर पेस्ट करने के बाद यहाँ मैंने इन मोतियों के बीच में जो छेद थे उन छेद को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे जो हमारी जो सिल्वर जो बिंदी होती है स्टोन वाली, वो मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दी है। और ऊपर की तरफ जो है उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर का जो है उसको उस छेद को उससे कलर की हेल्प से फिल कर दिया है। तो ये देखिए ये बहुत ही सुंदर सा बिना किसी खर्चे के कम बजट में बहुत ही सुंदर सा बंदरवाल जो है वो बनके तैयार हो चुका है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने घर के ही वेस्ट सामान से बनाया है। तो क्यों ना इस दिवाली अपने घर को सजाने के साथ साथ कुछ पैसों की बचत भी कर ली जाए। घर में अगर कुछ ऐसा सामान रखा है तो उससे ही क्यों ना घर को बहुत सुंदर सा लुक दिया जाए। बंदरवाल के साथ में मैंने जो शुभ लाभ के DIY हैंगिंग बनाए थे वो भी मैंने लगा दिए हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कार्डबोर्ड की दो राउंड शेप में दो कटिंग कट करके रख ली थी। उसको मैंने यहाँ पे पहले से ही मैंने उन पे कलर करके रख दिया था। और ये जो मैं इसके ऊपर अब ये लेस लगा रही हूँ, ये लेस भी मेरे पास घर में पहले से ही रखी हुई थी। तो यहाँ पे भी हम इसको अच्छे से सर्कल के चारों तरफ अच्छे से पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए, तो इस तरह से पेस्ट करने के बाद में ये जो कार्डबोर्ड की जो लुक है ये बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ये देखने में बहुत ही सुंदर एक डेकोरेटिव फेस्टिवल के लिए बहुत ही सुंदर सा एक डेकोर पीस बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से इस पे पेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम अपने दूसरे कार्डबोर्ड को भी जो सर्कल शेप में हमने पहले से कट करके और कलर करके रखा हुआ था उसको भी हम उसके चारों तरफ जो है लेस लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके ऑरेंज कलर के साथ में येलो कलर की जो लेस है वो ली और ग्रीन के साथ में मैंने ऑरेंज कलर की लेस को लगाया है, ताकि इन दोनों का जो वाइब्रेंट लुक है वो और ज़्यादा जो है एनहेंस हो। और जो हम ये बना रहे हैं डेकोर पीस फॉर दिवाली, तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लुक दे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसमें भी लेस को अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट कर देने के बाद में यहाँ पे हमारे घर में अक्सर कैंडल्स जो हम मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं उसको यहाँ मैंने उसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। दोनों को अच्छे से कैंडल होल्डर को इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर देने के बाद में यहाँ मैंने अपनी पसंद का कुछ भी कलर पेंट की हेल्प से इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन इसके ऊपर ड्रॉ किया है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी पैटर्न का डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि ये डिज़ाइन अगर जब इसके ऊपर बनेगा तो ये और ज़्यादा हाईलाइट होगा। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सिल्वर कलर का यूज़ किया है पहले, तो सिल्वर कलर, और आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी कलर लेके इसके ऊपर थोड़ा सा जो है इसको आप कुछ बहुत ही सुंदर फ्लावर बना सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का पैटर्न की लुक दे सकते हैं। तो वो सब डिज़ाइन देने के बाद में फिर यहाँ पे मैं इसके ऊपर कुछ स्टोन्स को जो है वो पेस्ट कर दूँगी।
कैंडल होल्डर बनके तैयार हो चुके हैं बिना किसी खर्चे के, कम बजट में, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो इस दिवाली अपने घर पे आप इस तरह के कुछ कैंडल होल्डर बनाएं, जिससे कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट आए तो वो भी कहें कि वाह बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और बिना किसी खर्च के आप इसने अपने घर को जो है बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय।